हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम रिवीजन कर रहे हैं, जो कि पॉलिनोमियल्स एंड इसके अंदर के कुछ कैलकुलेट जितने भी चैप्टर्स हम लेंगे उसके अंदर के कैलकुलेशन स्किल्स पे हम बात करेंगे कि किस तरह से आगे कैलकुलेशन जो आगे काम आती है फर्दर क्लासेस में, आगे जाके फ्यूचर में उन सब पे बात करेंगे। तो वही टॉपिक्स उठा रहा हूँ क्योंकि इसको हम रिवाइज कर चुके हैं पहले भी। तो अब है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में आप पाएंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे इजी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। चलिए इसको फैक्टराइज करके बताएंगे मुझे कि क्या आपका आंसर आ रहा है। अब हमें पता है कि किस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं। इसका कोफिशिएंट और ये इनकी मल्टीप्लाई जो हम करेंगे उसका जो फैक्टर्स होंगे उसकी फैक्टर की मदद से मुझे क्या लाना है, -10 लाना है। तो 25 के फैक्टर्स जनरल सी है, 5 5 25 ही होगा, है ना। फैक्टर 25 के करने भी जाओगे तो 5 5 25 ही तो होगा प्लस। तो यहाँ तो कोई चॉइस करने का मतलब है नहीं सर, 5 + 5 10 होता है तो आप हो गया। बट आप यहाँ देखेंगे इट्स नॉट 5 + 5 = 10, एक्चुअली आपको चाहिए -10। ओके, तो सर अगर इसको मैं -5 करूं तो -10 हो जाएगा। बिल्कुल, -5 करेंगे तो आपका -10 भी हो जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई करोगे तो 25। बट काफी देखो, काफी बार कैसे कराया जाता है इस क्वेश्चन को, बस आपको फैक्टर्स ढूंढने जो अगर माइनस साइन है 5 + 5 आया ना उसको आप ऐसे लिख दो, 5x प्लस 5x प्लस 25। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे बस एक स्टेप बढ़ जाता है आपका। एक स्टेप क्या बढ़ जाता है कि आपको यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक बार ओपन करना पड़ता है, बस ये हो जाता है और कुछ नहीं। तो x की मल्टीप्लाई x कॉमन, x -5 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 5 कॉमन होगा क्योंकि दोनों के पास 5 है। 5 5 25, 5 5। यहाँ भी देखोगे x -5 ही बचेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें तो आपका क्या बचा, x -5 और x -5, ये हमारा बचा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करते इसको बस एक स्टेप कम हो जाता है। एक स्टेप कम क्या हो जाता, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर -5x -5x लिख लेता, डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख लेता, है ना। चलिए कर लिया कॉपी। नाउ नेक्स्ट, 4x² - 12x + 9। चलिए 4x² -12 4 9 36। 36 के फैक्टर बनाते हैं। इन सब की मदद से मुझे 12 लाना है। तो अगर मैं करूं 3 3 9 और 2 2 4, 9 और 4 13, नहीं बनी बात। तो अगर मैं करूं 3 2 6 और 2 3 6, तो 6 + 6 यस 12 होता है। तो सर आ गया 12। तो आप इसको तो 4x² माइनस क्या करा आपने, 6x + 6x करा प्लस 9, है ना। अब वैसे ही कि अगर मैं आपको जो मैंने पहले वाला तरीका सिखा रखा 6 + 6 12, बट सर हमें 12 नहीं, हमें तो -12 चाहिए। तो दैट मीन्स आप इसको क्या कर दो, -6 कर दो, -12 मिलेगा और -6 इंटू -6 करोगे तो +36 मिलेगा। तो दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो हो गया तरीका जो हम बिल्कुल समझते हैं हर एक स्टेप को। और बट अगर इजी वे में करना है, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, तो कुछ नहीं करना है, जो यहाँ है नंबर मिला उसको लिख दो, बस ब्रैकेट लगा दिया करो माइनस के बाद। उसके बाद आप ओपन कर दो, 4x² - 6x और माइनस प्लस -6x + 9। तो इन दो में कॉमन देखो, से इन दो में 2 कॉमन है, अंदर बचेगा 2x² - 3।
यहाँ क्या कॉमन है सर, यहाँ दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। 3 x इसके पास है बट इसके पास नहीं है, तो x को कॉमन नहीं लेंगे। 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9। अच्छा, हमने यहाँ पे x कॉमन नहीं लिया है ना, x भी तो कॉमन लेना, तभी तो यहाँ 2x कॉमन लेते तो अंदर 2x माइनस 3 बचेगा। और यहाँ माइनस है, जब माइनस साइन होता है तो अंदर चेंज हो जाता है, ये भी आपको पता है। तो 2x माइनस 3 अगेन ये कॉमन आ गया, जो बच गया वो भी 2x माइनस 3 ही है। तो दिस इज योर आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, इसको -1 कर देते हैं। लो चलिए, 15 1 जा 15, यानी कि 15 1 जा 15 मीन्स 15 1 जा 15 माइनस का 15 है ना, माइनस का 15। 15 के फैक्टर में बनाऊं 3 5 जा 15 ऐसे बन जा रहा है। सब 5 में से 3 गया, 2 ही तो आता है और मुझे प्लस का 2 चाहिए, तो हो तो जाएगा काम। तो 5 माइनस 3 मेरे फैक्टर बन गए, 5 माइनस 3 इज 2। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे फैक्टर को लिख देना है। यानी कि सर 15x स्क्वायर, इसको आप लिख दो 5x माइनस 1। तो यहाँ पे सर क्या कॉमन ले लें, 5x आप कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 3x प्लस 1, है ना। और यहाँ पे जब कुछ नहीं को -1 का कॉमन, तो जब माइनस अंदर होता है साइन उल्टे हो जाते हैं, 3x माइनस माइनस प्लस प्लस। तो आप यहाँ देखेंगे 3x प्लस 1 दोनों पास कॉमन है, और जो बच गया 5x माइनस, ये हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर, कॉपी। चलिए नेक्स्ट आप देखिए। 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 18, करेंगे इसको फैक्टराइज। चलिए 36, ठीक है। तो 36, देखो मैं तो बना दूंगा फैक्टर, बट आपको सिखा रहे हैं बनाना। 218, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो मेरे को क्या चाहिए, 9 चाहिए प्लस करके, है ना। 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो सर आपका 9 आना चाहिए, और 9 कैसे आएगा, प्लस या माइनस करके आएगा। तो आपने 3 3 जा 9, ये तो 9 ऑलरेडी हो गया, तो वैसे ही नहीं आएगा। फिर थोड़ा अलग करते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 और 6 होता है सर 12, और 6 माइनस 6 होता है 0, सर इससे तो हिल रहा। तो केवल प्लस ही थोड़ा करते हैं, माइनस करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो 9 में से 4 गया अगर, तो कितना आता है, 5 ही तो आता है। बट हमें 5 नहीं चाहिए, हमें तो 9 चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा, थोड़ा इसमें तो बनी नहीं बात है ना। तो अब देखेंगे, अगर सर 3 3 जा 6, 6 2 जा 12, और ये 2 अलग रख दो, तो 12 में से 2 गया, ये होता है 10। ये भी नहीं बनी बात, ये भी बात नहीं बनी। तो सर होगा कैसे ये क्वेश्चन, क्या ये नहीं बन पाएगा। अभी तो सारी पॉसिबिलिटीज हमने चेक ही नहीं की है ना। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 माइनस 3 करोगे तो 9 ही तो आएगा, और 9 ही तो आपको चाहिए। तो आपको आपके फैक्टर मिल गए, 12 में से 3 या 9, और 12 3 आपका, अगर 12 इंटू माइनस माइनस 3 भी आप करोगे तो माइनस का 36 चाहिए होता है, और ये माइनस का 36 ही आप पर 2 इंटू माइनस 18 क्या होता है, माइनस का 36 ही तो होता है। तो माइनस का 36 भी हमको मिल रहा है, तो यानी कि हमें हमारे फैक्टर्स मिल चुके हैं। तो वो कुछ इस प्रकार है, 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3x माइनस का 18। यहाँ से मैं 2x कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा x, 2 6 जा 12, x प्लस 6। यहाँ से फिर माइनस 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। इसके पास x है बट इसके पास x नहीं है, तो x ऐसे आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, 3 6 जा 18।
x प्लस सिक्स इज कॉमन ऑन बोथ साइड, तो x प्लस सिक्स आपने ऐसे ही रख दिया और 2x माइनस थ्री आपका ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6x³ माइनस 7x² माइनस 5 अगर आ गया तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे आप बताओ थोड़ा। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ क्यूब है, अगर आप करना भी चाहो ना तो भी आप नहीं कर सकते। कैसे? तो मैं फैक्टर बनाना चाहो 6 5 30 और 30 कैसे फैक्टर बनाओ कि आपको 7 मिल जाए। कोशिश करते हैं 30 कैसे फैक्टर बनाते हैं सर कि हमें 7 मिल जाए। होगा ही नहीं मेरे ख्याल से तो। ठीक है, 7 मिलना चाहिए, 7 आएगा ही नहीं। 5 टू हाँ आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। 5 टू 10 और माइनस 3 आप कर दोगे 7। तो सर ये मिल गया, चलो ये भी मिल गया। देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम कर पाएंगे, कर भी पाएंगे कि नहीं। 6x³ माइनस आपने क्या बोला मैंने 10। अब इसमें करोगे क्या, 10x² रखोगे, 10x² माइनस 3x² रखोगे तो ये हो जाएगा और माइनस 5। तो मैंने बोला ये दो फैक्टर्स वो होते हैं कि इनको प्लस माइनस करके क्या मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। चलो ये तो मिल गया 7x², और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिलना चाहिए 6 5 30x³। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो 10 3 30 तो मिल जाता है x² इंटू x² आपका x⁴ हो जाता है, बट मुझे x⁴ चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको चीजें नहीं मिलेंगी। और वैसे भी मैंने आपको ये चीज फैक्टराइजेशन जो ये मिडिल टर्म स्प्लिट जो फॉर्मूला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही लागू होता है। तो सर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मुझे बनाना है, इसे मुझे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो आप इसको ऐसा कर लो कि सर इसको अगर 5x कर लो, आप 5x कर लो तब तो आ जाएगा, तब तो आ जाएगा, तब तो आ जाना चाहिए, तब तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना, तब तो आ जाना चाहिए। अब ये क्यूब है, मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होगी ax² प्लस bx प्लस c, चलो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो बन सकता है ना 5x ऐसा। तो आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो फैक्टर्स कितने होंगे इसके, जितनी हाईएस्ट पावर है 2 तो फैक्टर्स 2 होंगे। यहाँ क्यूब है तो सर यहाँ पे कितने फैक्टर्स होने चाहिए, यहाँ पे आपके 3 फैक्टर्स होने चाहिए। तो हालांकि इस पर भी हम और भी बात करेंगे 6x³ ये किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलो उसी पे आते हैं जो भी हम कर रहे थे, उसी पे वापस आते हैं कि अगर आप ऐसे करते 10x² प्लस क्या फैक्टर बना था हमारा 10 माइनस 3 ना, फैक्टर क्या बने थे हमारे 7 के 10 माइनस 3। 30 के क्या फैक्टर बने थे हमारे 10 माइनस, तो इसको लिख देंगे सर प्लस 10x² माइनस 3x²। तो 10 में से 3 गया आपका होता है, सॉरी इसको माइनस का 10 करना पड़ेगा और प्लस का 3, तभी तो माइनस प्लस माइनस आएगा 7 है ना, और वहां भी आए और माइनस का 5x करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देखें यहाँ क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, अंदर क्या 2x² कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा 2 3 6 और साथ में x माइनस 2 5 10। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, यहाँ पे आप केवल सर x कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा 3x माइनस 5। तो फैक्टर्स मेरे आ गए 2x² प्लस x और 3x माइनस 5। इजी आगे। बट यहाँ पे सर आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे भी अभी कुछ ना कुछ कॉमन मेरे को मिल रहा है, तो इसको भी फिर से कॉमन ले लो। यहाँ पे मैं x कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा 2x प्लस 1 और यहाँ तो 3x माइनस 5 ऐसे। तो इसके 3 फैक्टर आ गए, जो हमने बोला था x की पावर 3 है तो 3 फैक्टर आएंगे x 2x प्लस 1 3x माइनस 5। क्लियर, कॉपी करें। चलिए
अच्छा, इस क्वेश्चन को क्या दूसरे तरीके से भी कर सकते थे? यस, दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? क्वेश्चन क्या था हमारे पास? अगर आपको लगता है कि सर में बड़ी दिक्कत यहाँ पे होती है तो आप कुछ मत करें, यहाँ से आप x कॉमन ले लें क्योंकि x सबके पास है। तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। अभी बन गया एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। अब आप कर लो, x को बाहर ही रहने दो। आपको 6 5 30 चाहिए, आपको 7 ही, तो वही आएगा आपका। नंबर्स आप करेंगे 6x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3x और माइनस का 5। x हम बाहर रहने देंगे, यहाँ पे आप क्या कॉमन 2x कॉमन लेंगे ताकि अंदर बच जाए 2 3 जा 6, x माइनस 2 5 जा 10, और यहाँ पे आपका 1 कॉमन लोगे, जब यहाँ कुछ कॉमन नहीं होता 1 3x माइनस 5, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ देखेंगे 3x माइनस 5 अगेन दोनों के पास है, जो बच गया 2x प्लस 1। फाइनल जो हम लिख देंगे स्क्रीन में x 3x माइनस 5 और 2x प्लस 1। आंसर देखोगे आप, आंसर बिल्कुल आपका मैच करेगा। हाँ, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है बट आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4 करो इसको। तो 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4 है, चाहे क्वेश्चन है। इसमें देखो आप कि क्या होगा, 3 4 जा 12, तो 12 के तरह से क्या फैक्टर करें कि मेरे को 13 मिल जाए। तो आप 12 के फैक्टर करने यहाँ पे आएंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 3 2 जा 6, 6 और 2 8 होते हैं। इन दो के लिए 2 और 2 4, 4 और 3 7 होते हैं, 4 में 3 या 1 होता है। तो ये तो सर बन ही नहीं रहा है। मैंने आपको हमेशा बताया, कभी ऐसा नंबर हो, कोई नंबर हो, उसके जस्ट बाद का कोई नंबर हो तो 1 से सॉल्व हो जाता है। 12 1 जा 12, ये तो फैक्टर ही है ना 12 का, 1 भी तो फैक्टर होता है। 3 1 जा 3 है ना, 3 से 3 1 जा 3, ये तो फैक्टर होता है 1। तो आप इसमें अगर 1 कर दो, 12 प्लस 1 कर दो तो 13 आएगा, और 12 1 जा 12 कर दो तो भी 13 आएगा। तो जब कभी कोई नंबर हो उसके बाद वाला नंबर आपको चाहिए तो उसमें आपको यही चीज अब यूज करनी है। तो 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 आप करोगे 13x जाएगा प्लस 4। यहाँ से 3x कॉमन लूंगा, तब बचेगा x प्लस 4 प्लस यहाँ पे हमारे पास 12x प्लस x 1x। तो यहाँ से 1 कॉमन लेना पड़ेगा, तब बचेगा x प्लस 4। तो x प्लस 4 x प्लस 4 दोनों के पास है, यहाँ बचेगा 3x प्लस 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 21। चलो करो इसको। चलिए, तो आप यहाँ देखेंगे 21 3 जा होता है 63, ठीक है। तो 63 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 7 जा 7, कि आपका 16 आ जाए। तो बहुत इजी है यहाँ तो। 3 3 जा 9, 9 और 7 16। ये बहुत ही दिखने में आपको नंबर्स बड़े लगते हैं, जितने बड़े नंबर्स हैं उतना इजी रह जाता है। 9x प्लस 7x प्लस 21। तो यहाँ से 3x कॉमन ले लोगे क्योंकि दोनों के पास है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 3 जा 9। यहाँ क्या है दोनों पे कॉमन, 7 दोनों की टेबल में आता है, 7 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 3। x इसलिए कॉमन नहीं लिया क्योंकि इसके पास तो x है बट इसके पास x नहीं है। तो देखेंगे x प्लस 3 दोनों के पास, और यहाँ बच गया 3x प्लस 7। तो ये दो क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की फैक्टराइजेशन की क्लास। कल थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन करेंगे फैक्टराइजेशन के अंदर। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।